यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता है। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्तियाँ उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो बुरी शक्तियाँ उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। मेरा नाम मुकेश है। मैं तांगा चलाने वाला एक गरीब घर से हूँ। तांगा एक प्रकार की गाड़ी है जिसे एक घोड़ा जोड़ा जाता है। रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आता जाता रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास तांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग रहा था। और इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने घर रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता जाता था, जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा भी दिल राजू की बात मान जाने को कह रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था, ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक बीवी, मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया था। कब्रिस्तान मेरे से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही था। मैं फिलहाल कब्रिस्तान से पहले आने वाले पेड़ पौधों से भरी घाटी के घुमाव पर था। चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी पूरे क्षेत्र को सौंदर्य रूप दे रही थी। घाटी में काफ़ी सन्नाटा था, बस ठंडी ठंडी हवाएं पत्तों से टकराकर हल्की हल्की आवाज़ें कर रही थी। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत की और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे आया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ी और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वज़न बढ़ने गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वज़न बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि इसमें वो आ गई है, अब शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी अम्मी की याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्माएं आग से थोड़ा डरती है। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। टांगे में इतना वज़न हो गया था कि टांगा अब बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार किया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, उसे उतार कर उसमें आग लगा दी। कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपनी स्वेटर निकाल कर जला दी। स्वेटर की आग ख़त्म होने से पहले मैंने अपनी कमीज़ को निकाल कर भी जला दिया। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने पजामे को भी उतार कर जला दिया। अब बस मेरे पास एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पजामे की आग ख़त्म होती, कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने ही वाली थी।
जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा एक बड़ी सी बस तू बच गया है तू, अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से कभी उस रास्ते से रात को नहीं जाता हूँ। मैं कई दिनों तक उस वाक़या को नहीं भूल पाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हाँ, शेयर करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।